जरा कल्पना कीजिए, 4 मई 2026 की एक गर्म रात है। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के मुख्यालय में एकदम जश्न का माहौल है। मतलब हर तरफ कैमरे चमक रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बड़े-बड़े नेता अगले कदमों की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और उसे देखकर ऐसा ही लगता है ना कि जैसे सत्ता का पूरा केंद्र उसी एक इमारत में सिमट गया है। बिल्कुल, लेकिन असल में राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी उस रात दिल्ली की उस चकाचौंध में नहीं लिखी जा रही थी। वो कहानी तो वहां से कोई 2000 किलोमीटर दूर आकार ले रही थी। सही कहा। और एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द जिसे दिल्ली के गलियारों ने सालों तक मतलब बस एक क्षेत्रीय मैनेजर से ज्यादा कुछ माना ही नहीं। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हाल ही में मैं यूट्यूब चैनल मिनट्स बिफोर की एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार भी वही ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ असम के एक नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की बायोग्राफी पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम का एक नेता आज भारत के अगले संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। और जो लोग भारतीय राजनीति के इन तेजी से बदलते समीकरणों को समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत कुछ साफ कर देगी। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर यही मान लेते हैं ना कि सारी सत्ता दिल्ली से ही चलती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि कैसे परिधि या कह लें किनारे वाले राज्य अब केंद्र की राजनीति को दिशा दे रहे हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। कोई भी नेता एकदम से शून्य में तो पैदा नहीं होता। हाँ, वो अपने समाज और वहाँ के इतिहास की ही उपज होता है। बिल्कुल। अब अगर असम की बात करें तो बाहर से देखने वालों को ये सिर्फ चाय के बागानों या खूबसूरत पहाड़ों और ब्रह्मपुत्र नदी का एक सुंदर सा पोस्ट कार्ड लगता है। हम्म। ने का एक बहुत बहुत पुराना संघर्ष दबा हुआ है। और डॉक्यूमेंट्री में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है। अपनी भाषा खो देने का डर, अपनी संस्कृति के मिट जाने का डर, मतलब अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाने की चिंता। हाँ, और ये डर कोई आज का नहीं है। वही तो मैं पढ़ रहा था कि अगर हम इतिहास में जाएं तो अहोम साम्राज्य ने लगभग 600 सालों तक असम को बाहरी शक्तियों से बचाकर रखा था। 600 साल। और यही वो ऐतिहासिक स्मृति है जो आज वहाँ की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार